गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें जो हमारे 3 पार्ट्स थे गुडविल का ट्रीटमेंट करने के। फर्स्ट था गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। गुडविल को अगर हम प्राइवेटली पे करते हैं, गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर हम गुडविल जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल या प्रीमियम को कैश में लेके आता है। गुडविल एंड प्रीमियम इज सेम थिंग, ठीक है। अगर आपका जो पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो उस कंडीशन में क्या होगा। इस पार्ट का तो हमने बताया था नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, इसमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये पार्ट क्लियर है। सेकंड केस था गुडविल प्रीमियम इन कैश। हम ये टॉपिक कर रहे थे, इसका हमने एक ही न्यूमेरिकल किया था। आज 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसके, फिर हम थर्ड मेथड पे आएंगे। तो सेकंड जो है इसमें जो आपकी एंट्रीज़ होंगी वो होंगी केस टू ये है आपका व्हेन रिटेन इन बिजनेस। जो गुडविल लेके आता है, गुडविल होती क्या है, कोई जो आपका न्यू पार्टनर है वो बिज़नेस में आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देंगे, तो न्यू पार्टनर बदले में उन्हें कुछ देगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ देगा, जितना भी अमाउंट पे करेगा, उस अमाउंट को बोलेंगे गुडविल, ठीक है। तो वो गुडविल को अगर हम बिज़नेस में बनाए रखते हैं तो बिज़नेस में क्या आया, कैश या बैंक आया, ठीक है। बिज़नेस में पैसा आ रहा है क्योंकि पार्टनर लेके आ रहा है, और किस चीज़ के नाम से लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर जो आपकी गुडविल को कैश में लेके आ रहे हैं। सेकेंड जो आएगा इसमें, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उस गुडविल को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। या तो वो करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, या उसको क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के बाद वो पैसे को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो पैसा आया था इससे क्या हुई, ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल होगी क्रेडिट, ठीक है। और किसकी वजह से हो रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफ़र किया जाएगा ये सेक्रीफाइस रेशो में। अगर मान लो 2 पार्टनर हैं और एक थर्ड पार्टनर आता है, बट जो 2 पार्टनर हैं उनमें से किसी एक ने ही सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में सेक्रीफाइस जो हम ये गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे ये सिर्फ उस पर्सन के अकाउंट में किया जाएगा जिसने सेक्रीफाइस किया, दूसरे पार्टनर को हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर है, अगर ये जो पैसा इनकी कैपिटल में गया था, अगर इस पैसे को हम विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या एंट्री थी, व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर ओल्ड पार्टनर्स उस पैसे को निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, पहले कैपिटल बढ़ी थी, कैपिटल कम हो जाएगी और बिजनेस में से पैसा निकल जाएगा। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल डेबिट होगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। ये एंट्रीज हो गई थी। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन किया था, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमने एक चीज़ और बताई थी कि अगर न्यू पार्टनर जो आपका आ रहा है वो आपका सिर्फ ये बताया गया है कि वो किस रेशो में अपना हिस्सा लेके आ रहा है। मान लो ए और बी हैं, इनका रेशो है 3 और 2, ठीक है। और सी एक पार्टनर आया, वो आया 1/4 शेयर के लिए। हमने सिर्फ ये मेथड पढ़ा था, 1/4 शेयर के लिए अगर वो आता है और कुछ नहीं बताया कि इसने किससे कितना लिया, सिर्फ ये बताया कि ये खुद 1/4 शेयर के लिए आ गया। उस केस में एक चीज़ बताई गई थी कि जो ओल्ड रेशो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वो सेक्रीफाइस रेशो होता है। अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ इसका शेयर बता रखा हो, तो हमेशा ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो माना जाता है। एक मेथड तो हो गया था ये। आज जो है इसमें जितने भी मेथड्स हैं कि इक्वली एक्वायर कर रहा है तो क्या होगा, अलग अलग रेशो में एक्वायर कर रहा है तो क्या होगा, वो सारे मेथड्स एक क्वेश्चन में कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 में अपने रेशियो को बांटते हैं प्रॉफिट्स को। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, सी को पार्टनर के लिए लेके आए हैं। हु पेज 54,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, जो 54,000 जो है एज ए गुडविल पे कर रहा है। फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 1/5 शेयर लेगा, 1/5 हिस्सा लेगा फर्म में, और 54,000 क्या दे रहा है, गुडविल दे रहा है उसके बदले, और ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो आपको दे ही रखा है। इसके अलावा
पास जर्नल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपको वो कैलकुलेट करना है, एक आपको गुडविल की एंट्री करनी है। तो किन किन कंडीशन में केसेस दिए गए हैं अलग अलग। इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब अगर वो जो अपना प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल रेशियो में ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। ओरिजिनल रेशियो मतलब जो उनका रेशियो था 5:3 रेशियो दिया गया है, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ओरिजिनल रेशियो का मतलब 5:3 होगा। सेकेंड कंडीशन है इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स से इक्वल ले रहा है, हाफ हाफ ले रहा है, तो क्या होगा, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस का इक्वल है तो 1:1 हो जाएगा। इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में ले रहा है तो क्या होगा, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/30 फ्रॉम बी, तो इस केस में क्या होगा। तो पहले एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है ये, क्या जो प्रीमियम लेके आया है उसकी एंट्री, ठीक है। तो प्रीमियम आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है 54,000 और ये 54,000 हो गया। सेकंड आपकी जो एंट्री आएगी वो केसेस में आएगी, अलग अलग जो केस है। फर्स्ट केस जो होगा उस कंडीशन में बोल रहा है कि जो आपका रेशो होगा वो होगा ओरिजिनल रेशो सेक्रीफाइस का, ठीक है। ओरिजिनल रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 5:3 ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी का 5:3 है, तो इस केस में क्या होगा, जो सेक्रीफाइस रेशो होगा 5:3 हो गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा 54,000। 54 को हम बांट देंगे 5 और 3 में, ठीक है। तो इसको हम 5/8 और 3/8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 33,750 और इसका आएगा 20250, ठीक है। एक केस हो गया आपका ये। थर्ड एंट्री करके दिखा रही हूँ आपको सेकंड केस की। अगर सेकंड केस होगा, सेकंड केस में बोल रहा है ये इक्वल प्रोपोर्शन में लेगा दोनों से। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो क्या होगा सेक्रीफाइस का, 1:1, ठीक है। तो ये जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे सेक्रीफाइस के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 54,000 है। 54 को हम क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, 1:1 में, तो हाफ हाफ कर देते हैं, 27,000 ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड जो आएगा, फोर्थ एंट्री में कर रही हूँ आपके थर्ड केस की। थर्ड केस में बोल रहा है अगर आपका जो रेशियो आएगा सेक्रीफाइस रेशियो आएगा 3:1 का, 3:1, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 54 को आप बांट दो 3 और 1 में, इसको 3 इसका 3 हिस्सा आएगा, इसका 1 हिस्सा आएगा, तो ये आप आएगा 40,500, 13,500। फिर जो लास्ट आपकी एंट्री होएगी फोर्थ केस, इस केस को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए से ये एक्वायर कर रहा है 1/6 और बी से एक्वायर कर रहा है 1/30, ठीक है। मतलब इनका ये है सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसको एक लेवल पे लाने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो आया 5:1,
ठीक है, सिर्फ जो इस चीज़ में ध्यान देना था कि इन किस तरीके से आपको सेक्रीफाइस करके दिया है, रेशियो निकाल लिया। अब इसको जो डिवाइड होगा 54,000 को हम 5:1 में डिवाइड कर लेंगे। A is capital to B is capital, तो ये आएगा आपका 54,000 को 5:1 में बांटेंगे तो आएगा 45,000 और 9,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसकी जर्नल एंट्रीज़ का। सेकंड जो हमें इसमें करना है, हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अलग अलग केस में। तो फर्स्ट केस में आपका न्यू रेशियो निकलेगा, वो किस तरीके से, फर्स्ट केस में जो आपका न्यू पार्टनर आया था उसमें ओरिजिनल रेशियो ही मेंटेन किया गया था। तो देखो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं पहले। रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 - 1/5, 1/5 पे लिए आया था तो 4/5। ठीक है, तो ए का कितना है 5/8 ऑफ 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 5/10। हम इसको जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो 5/10 आएगा, या फिर हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बी का करेंगे तो बी का आएगा 3/8। ओरिजिनल रेशो है ये 5:3 वाला। ठीक है, और किसका निकाल रहे हैं हम, रिमेनिंग शेयर का, इसलिए ऑफ 4/5, तो 4/5। तो ये हमारे पास आएगा 3/10। और सी का तो रेशो हमारे पास है ही ऑलरेडी। ठीक है, 1/5। तो इससे हमारे क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा हमारे पास। सेकंड निकालो। सेकंड जो है, सेकंड केस में क्या बोल रहा था, इक्वल इक्वल ले रहा है दोनों से। तो इक्वल का मतलब है 1/5 इसका शेयर है, इसका हाफ 1/10 तो इसने ले लिया ए से, और 1/10 इसने ले लिया बी से। ठीक है, तो ए का जो शेयर था ओरिजिनल 5/8 माइनस 1/10 21/40। ठीक है, इसी तरीके से बी का निकाल लो। बी का आएगा 3/8 माइनस 1/10, 1/10 ही इसमें दिया है, तो ये हमारे पास आएगा 11/40। और सी का आएगा 1/5। 1/5 को अगर हम एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम 8/40 लिख सकते हैं। तो हमारा रेशो आएगा 21, 11 एंड 8। ठीक है, चाहे आप इसको एलसीएम लेके कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आपका रेशो ये आएगा। थर्ड केस में बोल रहा था कि इसने क्या किया, 3:1 में सेक्रीफाइस किया, मतलब जिसका 1/5 हिस्सा है, इसका 3/4 तो इसने क्या किया, ए से लिया है, और 1/4 जो बचा वो किससे लिया, बी से। ठीक है, तो ए का ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 3/20, और बी ने कितना किया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20। अब ए का शेयर देखो, ए का पहले का शेयर था 5/8, उसमें से इसने कितना दे दिया, 3/20, तो 3/20 लेस कर दो, तो ये हमारे पास आएगा 40, 25 माइनस 6, 19 डिवाइड 40। बी का शेयर 3/8 माइनस 1/20, तो 40, 15 माइनस 2, 13/40। इसी तरीके से सी शेयर, सी का तो आपका हिस्सा है ही 1/5, ये 40 है तो एलसीएम आपका 40 ही आएगा, तो 8 5 40, तो इसमें आपका कितना आएगा ऊपर, 8/40। तो रेशियो क्या होगा, 19, 13 और 8। इसी तरीके से फोर्थ केस और देख लो, 5/8 था, जिसमें से इसने 1/6 जो था शेयर लिया था ए से, 1/6 माइनस कर दिया मैंने इसमें से। ठीक है, तो 1/6 जो माइनस कर दिया तो ये बचेगा 11/24। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, 3/8 माइनस 1/30, इसने जो लिया था 1/6 ए से और 1/30 बी से। ठीक है, तो हमने इसमें से ये लेस कर दिया और इसमें से ये लेस कर दिया, तो ये हमारे पास इसमें बचेगा 41/120। और सी का शेयर आपके पास है ही, ठीक है, 6/30 लिख लो। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इसका एलसीएम लेके आप रेशो इजीली निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास आएगा 55 41:24। अगर आप इसका ये और इन तीनों का एलसीएम निकाल के करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। जिसको ये चीज़ कैलकुलेट करनी नहीं आ रही तो वो हमारे प्रीवियस चैप्टर जो था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, उसकी वीडियोस देख सकते हो। उसकी वीडियोस देखने के बाद ही आपको टॉपिक क्लियर होगा, इसके बेस पे ही गुडविल कैलकुलेट होगी। तो पहले आपको सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि किस तरीके से निकलेगी। अगर आपको ये नहीं आ रही तो आप गुडविल का कंसेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा एक पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं फॉर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, सी को ये पार्टनर लेके आए हैं, ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब इन्होंने हाफ हाफ दे दिया, इक्वल इक्वल दे दिया। ठीक है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये बता दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि सी इज़ टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ये जो अपना है गुडविल जो है कैश में लेके आया है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ एस्टिमेटेड एट 4 लाख। एक चीज़ जो ध्यान देने की क्वेश्चन में है वो ये है कि इसमें सिर्फ हमें सी की गुडविल नहीं दी, इसमें हमें क्या दिया, पूरी फर्म की गुडविल इकट्ठी दे दी है। पूरी फर्म में से हमें क्या निकालना है, सी का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें सी का शेयर निकालना पड़ेगा, जो शेयर आएगा उसको निकालना है हमें 4 लाख में से, उससे सी का हिस्सा आ जाएगा गुडविल का। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, रेशियो है 3:2 का। ठीक है, सी को लेके आए हैं, सी एज ए न्यू पार्टनर, और ए और बी ने क्या किया, अपना हाफ हिस्सा, दोनों ने, ए ने और बी ने, ए ने अपने हिस्से का हाफ और बी ने अपने हिस्से का हाफ किसको दे दिया, सी को। उससे किसका हिस्सा बनेगा, सी का जो हिस्सा है, जो इसका शेयर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम सी का शेयर निकालते हैं। ए देखो, ए का जो शेयर है, जो रियल शेयर है वो है 3/5, ओरिजिनल जो है एग्जिस्टिंग। ठीक है, इसने सरेंडर कितना करा, देखो 3/5 का हाफ 3/10। इसी तरीके से बी का निकालो, बी का ओरिजिनल शेयर है 2/5 और इसने सरेंडर कितना किया, 2/5 का 1/2, हाफ किया अपने हिस्से का, तो 2/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइस सरेंडर सेम चीज़ है, तो 3 और 2, 3:2 आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। न्यू रेशियो क्या आया, देखो ए का हिस्सा कितना बचा, 3/5 था ओरिजिनल, उसमें से 3/10 दे दिया, तो इसका हिस्सा बचा आपका 3/10। इसी तरीके से ये तो ए का हो गया, बी का निकाल लेते हैं। बी का देखो ओरिजिनल शेयर कितना था, 2/5 माइनस 2/10, जो ये हिस्सा अपने में से दे चुका था, जो दे चुका वो इसके ओरिजिनल में से लेस हो जाएगा, तो इसको इसमें से हम लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2/10। और सी का शेयर देख लो, सी का शेयर कितना है, 3/10 प्लस में 2/10, तो ये आ गया 5/10। तो न्यू रेशियो क्या हुआ आपका, 10 सबका बेस इक्वल है, तो 3:2:5, दिस इज अवर न्यू रेशियो। अब आपको एंट्री करनी है गुडविल की। तो गुडविल इसने बताया है, पूरी फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल है 4 लाख की। ठीक है, 4 लाख की है, और इसका शेयर कितना है, सी का शेयर, इसको मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, इसको आप काटेंगे तो 4 लाख जो है वो पूरी फर्म की गुडविल है, और सी का हिस्सा कितना है, 1/2। तो पूरी फर्म में से सी का शेयर निकाल लेंगे, तो 2 लाख जो गुडविल है वो कौन लेके आया है, सी लेके आया है। ठीक है, फर्म की गुडविल में से सी का जो शेयर है अगर हम वो निकाल देंगे तो वो आ गया आपका सी का पार्ट। तो पहली एंट्री करो इसकी गुडविल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो गया 2 लाख,
फिर है प्रीमियम जो है वो किसके अकाउंट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, ए और बी में क्या सेक्रीफाइस रेशियो क्या था हमारा, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 2 लाख को हम किस में बांट देंगे, 3 और 2 में बांट देंगे। तो ये हमारे पास आएगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपका जो फर्स्ट केस था और सेकंड केस, दोनों केस आ जाएंगे। अगर वो गुडविल को प्राइवेटली पे कर रहा है तो क्या होगा, और अगर वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो क्या होगा, दोनों केस इसमें आएंगे। इसको केस को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, पूरा समझ लो। ए और बी 2 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है 3:1 का। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए उसको लेके आए। हु पेज 50,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली, जिसने 50,000 क्या किया, प्रीमियम दे दिया प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब अलग से, जिसको अकाउंट्स में लिखा ही नहीं गया। प्राइवेटली होता है जो आपने बाहर लेन देन कर लिया, वो होगा वो प्राइवेटली, जिसे हमने अकाउंट में लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक की तो हमें कोई एंट्री करनी ही नहीं है। फर्स्ट केस आ गया आपका ये, इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि प्राइवेटली है। ठीक है, इससे पर हमें निकालना क्या है, ए और बी है, सी आ गया तो इनका जो न्यू रेशियो होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखना है। ऑन 1 अप्रैल 2015 दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। डी, अब एक और नए पार्टनर को लेके आए डी को, तो पहले तीनों का शेयर निकालना पड़ेगा, फिर डी आएगा। ठीक है, डी आया 1/6 शेयर के लिए। हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम, जो 40,000 एज ए प्रीमियम लेके आया है। 75% ऑफ विच इज़ ड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, 40,000 प्रीमियम ले आया, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, उसमें से 75% जो था पैसा निकाल लिया। पहले तो गुडविल में पूरा 40,000 जो थे उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उसके बाद जो चला गया उसका 75,000 पैसा वो विड्रॉ कर लेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2016 ई एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, अब डी तक का आपको न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ई जो है, ई के आने पे क्या हुआ, 1/7 शेयर के लिए आया, 60,000 अपना प्रीमियम लेके आया, विच इज़ रिटेन इन द बिजनेस, जिसको हमने बिजनेस में रखा। बिजनेस में रखने का मतलब जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में रखा, उस पैसे को हमने निकाला नहीं। तो 3 केस हो गए, एक तो प्राइवेटली का, फिर डी आया सेकंड केस, और थर्ड केस है ई का। फर्स्ट केस का हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें रेशियो निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ सी के आने के बाद। ठीक है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, और ए और बी का रेशियो है आपका 3:1 का, और रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/5। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर बचा वो बचा 4/5 का। ठीक है, 4/5 हो गया। अब जो है हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो के लिए ए का हिस्सा कितना बचा, ए शेयर, ए का शेयर कितना है 3/4 ऑफ 4/5, तो ये 3/5 बच गया। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, बी का आएगा 1/4, ठीक है, इंटू 4/5, तो 1/5 आ गया। और सी का आपके पास है ही, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 3:1, क्योंकि बेस सबका क्या है आपका 5 इक्वल है, 3:1:1, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। किसके केस में, आपका फर्स्ट केस में। ठीक है, जब वो आपका प्राइवेटली आया, तो इसकी कोई गुडविल की एंट्री नहीं होगी। गुडविल आए थे 50,000 प्राइवेटली, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब जब सेकंड केस आएगा, सेकंड केस में न्यू रेशियो है। अब जो आपका पार्टनर आया डी, ए बी सी, इनका रेशियो हो गया 3:1। अब एक और पार्टनर आ गया डी, डी आया आपका 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका पहले न्यू रेशियो था, डी के आने पे ये क्या बन जाएगा आपका ओल्ड रेशियो, क्योंकि एक और पार्टनर आ गया, तो इसके आने के बाद जो होगा वो न्यू रेशियो होगा, ठीक है।
तो ये जो रेशियो होगा वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। अब इसका देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6, तो ये बचेगा 5/6। अब निकाल लो ए का हिस्सा, ए शेयर, ए का हिस्सा कितना है 3/5, किसका 5/6 का, तो 3/6। इसी तरीके से बी का निकाल लो, बी का है 1/5 इंटू 5/6, तो ये आपके पास आएगा 1/6। इसी तरीके से सी का निकाल लेते हैं 1/5 इंटू 5/6, तो ये आ गया 1/6। रेशो देखो 3 1 1, बेस सबका इक्वल है 6 है, तो न्यू रेशो हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1/6 के लिए आया ही है, तो न्यू रेशो कितना हो गया 3 1 1 और 1। ठीक है, अब ये जो 3 1 1 1 है ये क्या होगा, थर्ड केस जो होगा आपका ई का एडमिशन, ई कितने के लिए आया 1/7 के लिए। इस केस में क्या होगा आपका ओल्ड रेशो क्या बन जाएगा 3 1 1 1। ठीक है, एक चीज़ जो ध्यान देने की क्वेश्चन में है वो ये है 1/5 के लिए आया, ये 1/6 के लिए आया, ये 1/7 के लिए आया, इसमें कहीं ये नहीं बताया कि इसने किससे कितना शेयर लिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशो होगा उसको हम क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। तो मतलब सेकंड केस में आपका ये सेक्रीफाइस रेशो होगा और थर्ड केस में आपका ये सेक्रीफाइस रेशो होगा। एक बार अब एंट्री करते हैं, प्राइवेटली की नो एंट्री फर्स्ट केस। सेकंड केस जो आएगा उसकी एंट्री देखो, प्रीमियम लेके आया बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। ठीक है, अब जो गुडविल लेके आया है वो किस में बटेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। ये केस कब का है, जब डी आया आपका। ठीक है, सी आया उसमें तो नो एंट्री क्योंकि वो प्राइवेटली था। ठीक है, तो सी के केस में नो एंट्री, डी के केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स अब इसमें 3 हो गए, ए टू बीज टू सीज कैपिटल। ठीक है, अब देखो ये 40,000 है, इसको हमें किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है हमारा, ओल्ड रेशो का मतलब सेक्रीफाइस रेशो है, यहाँ पे हम यहाँ सेक्रीफाइस लेते हैं, तो सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशो इस केस में सेम होगा। इसको बांट दो 3 1 1 में। ठीक है, 3 1 1 में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000, 8,000 और 8,000। हो गया यहाँ तक। फिर ये बोल रहा है कि ये जो है पैसे, इसका क्या किया, 75% पैसा निकाल लिया ओल्ड पार्टनर्स ने। ठीक है, तो इसमें एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, तीसरी एंट्री देखो इस केस में जब पैसा इनके अकाउंट में आया था तभी क्रेडिट हुआ था, पैसा निकल रहा है तो ये डेबिट होंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा निकल रहा है तो बैंक या कैश। ठीक है, जो भी वर्ड होगा। तो और निकला कितना है 40,000 का 75% मतलब 30,000। ठीक है, और ये क्या हुआ 18,000, 6,000। ठीक है, या तो आप इसका 75 निकाल के कर लो, या फिर 30,000 को ही 3 1 1 में बांट लो, बात इक्वल है आपके। ठीक है, अब आपका जो थर्ड केस आएगा ई की एंट्री पे, ई की एंट्री पे क्या होगा देखो, एक तो वो लेके आया प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लेके आया 60,000। ठीक है, और 60,000 क्या किया हमने बिजनेस में रिटेन करके रखा है। रिटेन का मतलब उस पैसे को हमने विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया तो ये कहाँ चला जाएगा सारा पैसा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ई आया है तो ओल्ड पार्टनर कौन हो गया, ए बी सी डी, डी तक। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी और टू डी। ठीक है, रेशो है आपका
3:1:1:1, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। तो ये है हमारा सेक्रीफाइस। देखो 60,000 है, 60,000 को 3:1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में आपके एडमिशन के भी सारे केस आ गए, पार्टनर्स कैसे आ रहे हैं, प्राइवेटली का भी केस आ गया, और अगर पार्टनर कोई गुडविल लेके आ रहा है वो केस भी आ गया, विड्रॉ कर रहे हैं वो केस भी आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो गुडविल अगर कैश में जो लेके आ रहा है आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पैसा अगर फुल विड्रॉ कर रहा है तो ये फुल से एंट्री होगी, 75% 75 आ जाएगा, 50% से करो तो ये 50% हो जाता। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि कितना पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये औरों से थोड़ा अलग क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इसमें देखना प्रीमियम बॉट इन काइंड है, कैश में नहीं लेके आ रहा, वो काइंड में लेके आ रहा है। ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5 का। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एक नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए। द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू और ओल्ड दोनों है, तो इससे आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल। ये क्या कर रहा है, कैपिटल जो है वो कैसे लेके आया है, इस तरीके से लेके आया, पैसे में नहीं लाया कैपिटल। ये कैसे लेके आया, स्टॉक लेके आया 60,000 का, डेटर्स इसके हैं 80,000 की, लैंड लेके आया है, प्लांट लेके आया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, सी की जब एडमिशन हुआ तो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है 750। ठीक है, 750 में से इसका शेयर निकाल लेंगे एक, तो इसकी गुडविल आ जाएगी 750 इंटू 1/6। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है और सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 31। देखो, एक तो क्या क्या चीज़ें लेके आया वो लिख लो। अब एसेट्स आई हैं तो एसेट जब भी आती हैं तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी आती है तो वो क्रेडिट होती है। तो एसेट्स आई हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एक आया है डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट, फिर है लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 60,000, 80,000, एक है 2 लाख, एक है 120। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक तो लेके आया है ये प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, पूरी फर्म की हमें वो दे रखी है गुडविल, तो पूरी फर्म की गुडविल है हमारे पास 7,50,000, और इसमें से इसका शेयर निकाल लो। इसका 1/6 शेयर है तो इसका हिस्सा कितना हुआ आपका, ये हमारे पास इसको काट के आएगा 125, तो 125 तो होगी इसकी गुडविल। अब कोई पर्सन जब आता है, अब ये कैपिटल, बाकी चीज़ क्या लाया था, कैपिटल, टू सीज कैपिटल, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी सी की कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो लाया था वो कैश में ला के स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट की इससे से लाया था। प्रीमियम इसका हम इसकी फर्म की गुडविल से निकाल लेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, इसकी कैपिटल। तो इनको टोटल कर लो, उसमें से ये लेस कर दो, तो आपके पास जो बचा वो हो गई इसकी कैपिटल। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये चली जाएगी किसके हिस्से में, ओल्ड पार्टनर्स में, टू ए एंड बी। किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। देखो सी का शेयर कितना, सॉरी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ए का कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड इनका दिया है 7/5 का, ठीक है, और न्यू है इनका 13, 7 और 4। तो ओल्ड कितना है 7/12 माइनस न्यू कितना है 13/24, तो ये हमारे पास आएगा 14 माइनस 13, तो 1/24, और बी का आएगा 5/12, 5/12,
और इसमें हिस्सा कितना है 7/24 24, तो ये आएगा 10 - 7 3/24। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ 1:3 का। अब 1:3 है तो 1,25,000 को हम किस में बांट देंगे 1 और 3 में बांट देंगे। तो ये ए का शेयर आ जाएगा हमारे पास 31,250 और बी का आ जाएगा 93,750। यहाँ तक जो था हमारा कैश वाला कंसेप्ट वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो था देखो ये पूरा पार्ट हो गया। इसमें गुडविल जो है कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, अपना हिस्सा जो है कैश में नहीं लेके आ रहा, तो एंट्री क्या होगी कैश में लाने की हम पहले सारी कर चुके हैं। इसको करने का तरीका है जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो, कोई लायबिलिटी होती तो उसको हम क्रेडिट कर देते, ठीक है। एसेट्स हैं, फिर कुछ नहीं बता रखा इन दोनों के बारे में, तो प्रीमियम निकालने के लिए हम फर्म की जो पूरी गुडविल है उससे निकाल लेंगे। और कैपिटल कैसे बचेगी कैपिटल लिख लो, सॉरी प्रीमियम लिख लो। एसेट्स में से प्रीमियम लेस कर दोगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी कैपिटल आ जाएगी। फिर ये जो प्रीमियम है इसको बांट दो दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये कंसेप्ट जो था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है आज।